बसंती डोले, धीमे धीमे हौले हौले पवन बसंती डोले, लेके गोद में सुलाओ, रात भर सुनाओ मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी। मेरी मुनिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, ओ देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, लेके गोद में सुलाओ, गाऊं रात भर सुनाओ मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी, लोरी 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 लोरी लोरी। जोर तो ऐसा मांगो कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजाओ तो ऐसी बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए। जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि कई दिनों की मेहनत के बाद ये प्रस्तुतियां आप तक पहुंच रही है। और इस वार्षिकोत्सव का रसधारा 2020 का एकमात्र उद्देश्य कला को, टैलेंट को, हुनर को मंच देना और उसको आगे बढ़ाना। यही बात गुरुकुल स्कूल आपके बीच यहाँ पर लेकर आया है। पूरा स्टाफ, डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब, श्रीमती ममता जी जायसवाल मैडम का हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी थीम रखी है। ये जो थीम थी रसधारा में, वात्सल्य रस आप तक पहुंचा था चंदनिया के साथ, ड्रीम डांस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग भारत सरकार की एक अटल थिंकरिंग लैब है, और उसकी डिटेल के बारे में हमारे बीच समझाने के लिए थोड़ी देर में मैम को हम आमंत्रित करेंगे मंच पर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर एलईडी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के माध्यम से एक शॉर्ट वीडियो आप तक यहाँ पर पहुँच रहा है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। इफ यू कैन प्लीज वीडियो, एक वीडियो नीति आयोग भारत सरकार अटल थिंकरिंग लैब की जो डिटेल है उसके माध्यम से लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है। लैब के बारे में डिटेल देने के लिए आप तक अपनी बात जरूर यहाँ पर पहुँचाएं। नीति आयोग भारत सरकार का प्रोजेक्ट है अटल थिंकरिंग लैब। हमारे बीच सौम्या मैम। Dear parents and children, I'm Soumya Wankhede and I represent a company, AVM Infotech India Private Limited. We deliver technologies in education solutions Pan India Limited. हम शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आए एवं शिक्षा के लिए आकर्षण पैदा हो, इसलिए हम इस तकनीकी की मदद से यह सब कार्य करते हैं। जैसे कि आप सब ने सुना ही होगा स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस के बारे में। इंग्लिश और विभिन्न विदेशी भाषाएं को सीखने के लिए लैंग्वेज लैब सॉल्यूशन बनाया गया है। आपके स्कूल में इन सब के सबसे आगे एक विशेष चीज़ है, दैट इज़ अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग द्वारा संचालित है, जिसमें हम साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाकर हम अपने समाज को समस्या के निवारण करते हैं। इसमें IoT, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसे समझने के लिए हमने एक वीडियो देखा ही है, और मैं इसके एक्चुअली बहुत सारे जोनल राउंड्स होते हैं, नेशनल राउंड्स रहती है, इंटरनेशनल राउंड्स होते हैं।
आई होप आप सब चिल्ड्रंस को ये प्रोजेक्ट आने के बाद बहुत अच्छा फील होगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, यही मैं आशा करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। साइंस की डिटेल्स आप तक यहाँ पर पहुँचाई। हमारे बीच श्री दिलीप जी शर्मा साहब विनायक एकेडमी से मौजूद हैं। आमंत्रित करता हूँ आपको मंच पर, कृपया पधारें। मेरे साहब को आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें और अभिनंदन करें, स्वागत करें दिलीप जी शर्मा साहब का, जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक और बड़ा नाम है विनायक एकेडमी। शिक्षा जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरुकुल में हर प्रकार की शिक्षा, ऑलराउंड डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए आपने सभी प्रकार की बातें इस मंच के माध्यम से देखी और ये मोती के माला के साथ अभिनंदन किया गया। श्री दिलीप जी शर्मा साहब का विनायक एकेडमी से हमारे बीच मौजूद थे। राजेश जी पटेल साहब के माध्यम से हमारे बीच विवेक प्रजापति और लक्की प्रजापति, दो होनहार विद्यार्थी गुरुकुल स्कूल के मौजूद हैं। वे चाहते हैं, उनके मन की भावनाएं हैं। स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब और श्रीमती ममता जी जायसवाल मैडम का वो स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं विवेक और लक्की जी प्रजापति को पधारें और गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब का और श्रीमती ममता जी जायसवाल मैडम का यहाँ पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये दोनों होनहार विद्यार्थियों की मंशा है। आप तालियों के माध्यम से सम्मान समारोह में शरीक हो सकते हैं। और वाकई अभी पूर्व के अतिथियों ने भी बताया था, हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु के माध्यम से ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है और यही बात अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। तो ये विवेक प्रजापति और लक्की प्रजापति जय श्री महाकाल की तस्वीर यहाँ पर भेंट कर रहे हैं और इन पलों को यहाँ पर ताउम्र कैमरे में कैद किया जा रहा है। दिल के गहराइयों के साथ में श्री महेश जी जायसवाल साहब और श्रीमती ममता जी जायसवाल मैडम, गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर का यहाँ स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया विवेक और लक्की प्रजापति के माध्यम से। और चलिए हम दोनों विद्यार्थियों को जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। और ये परंपरा है, विद्यार्थी को शिक्षक का सम्मान जरूर करना चाहिए, हमारी परंपरा है। इसी का निर्वहन इस मंच के माध्यम से यहाँ पर किया गया। चलिए वीर रस, एक गाड़ी 5464 इसका नंबर है, अव्यवस्थित पार्क हो गई है बाहर की ओर, उसे कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। 5464 नंबर है उस गाड़ी का। जिस किसी भी महानुभाव के सज्जन की हो, मैं बड़ी ही विनम्रता और शिद्दत के साथ करबद्ध अनुरोध करता हूँ उसे व्यवस्था। राजेश पटेल जी बिहारिया वालों की गाड़ी रखी है, वो थोड़ी गाड़ी साइड में कर। चलिए मल्हारी प्रस्तुति आपके बीच, अद्भुत आकर्षक वीर रस से उत्पन्न मल्हारी। जीते की चाल और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मरता। धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी, छोटी चिंगारी, बड़ी 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 है मंगी अलमारी। आज
जोरदार तालियां दोस्तों। वीर रस मल्हारी धमाकेदार ऊर्जा से और आपके बीच ये प्रस्तुति हुई। और अब वीर रस के बाद एक भयानक प्रस्तुति आपके बीच, डरावनी प्रस्तुति यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हर प्रकार के रस इस मंच के माध्यम से आ रहे हैं और उद्देश्य केवल और केवल एक, प्रतिभा को मंच देना। और शमशान के भूत किस प्रकार से आपसे रूबरू हो रहे हैं अपने टैलेंट के साथ, अपने हुनर के साथ। तो लीजिए भूतों की मंडली जोरदार तालियों के साथ। डर के आगे जीत है। कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। देखिए आप मंच पर भूतों को भी डांस करते हुए देख सकते हैं, आपकी तालियां बजती रहे। वरना डायन काट खाएगी। शहर की सड़क पे होगा बर्फी का मकान, नींदों की गली में 100 खिलौनों की दुकान। राजा मुन्ना कूदे जाके बादल के मैदान, लुक्का छुपी खेले परियां खा के मीठा पान। सो जा सो जा, नहीं तो बूढ़ी बरगद का अजगर निकल जाएगा। सो सो बड़ा सो 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 बड़ा सो जा मेरे चंदा रात जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। आदमी सर का निर्देशन में भूतों की मंडली। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है। इस इलाके के राजा है और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलेगा।
Why so serious? जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार। आप भी इस तरह की आवाज भी इससे सम्मिलित। उन्हीं के निर्देशन में भूतों की मंडली। आज सारी रात क्या बताऊं मैं कल भूलता। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का। जोरदार तालियां, डांसिंग क्वीन। वाओ, सुपर। When we come to see the candy daylight. क्या बात, क्या बात, क्या बात। दोस्तों, घोड़ी को चाबुक मारोगे तो बिजली हो जाएगी, और जो ऐसी प्रस्तुति पर भी ताली नहीं बजाएगा उसके हाथ में खाज खुजली हो जाएगी। जोरदार तालियां। भूतों ने भी आपको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये भूत सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका हमेशा अच्छा ही करने वाले हैं। सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रस्तुति के बाद मैं गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब से अनुरोध करता हूं, कृपया पधारें और हम सभी को अपनी वाणी के माध्यम से लाभान्वित जरूर करें। इस वार्षिकोत्सव के बारे में शुभकामना संदेश देने के लिए मैं स्कूल के ऊर्जावान डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब से बड़ी ही विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ। आज गुरुकुल हाई स्कूल सुरासा में रसधारा आयोजन में पधारे सभी सम्मान्य अतिथि, पालकगण, माता बहनें, प्यारे बच्चों और सम्मानित मंच जो सामने मेरे बैठे हैं, और ग्राम सुरासा, ढाबला, रेहवारी, बकानिया, उज्जैनिया, जैथल, सारखेड़ी, मैं सभी गाँव के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सब दूर से बच्चे आते हैं और सब दूर के पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, माता बहनें भी उपस्थित है, बच्चे भी उपस्थित हैं, है ना। एक बालिका हमारे यहाँ पर कोंडासा गांव से आती है, छोटी बालिका है, नर्सरी में है वो भी आई है और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं। चक, हेमंतनगर, कमेड़, तो समस्त क्षेत्र के हमारे जो पालकगण उपस्थित हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह आए और कार्यक्रम का जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है आपके सम्मुख देखी, और विद्यालय परिवार हम समस्त स्टाफ को ही बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और अपने लगन से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आपके सामने उन्होंने रखी है। और जैसा बताया था आपको, सर ने प्रतिवेदन पढ़ा है कि हमारा विद्यालय गुरुकुल हाई स्कूल मैंने 2017 में घोषणा करी थी यहाँ पर, मतलब आपकी
जो इच्छा थी कि हमारा विद्यालय हाई स्कूल में परिवर्तित हो, वैसा हुआ है। और इस साल हमने हाई सेकेंडरी की मान्यता लगा दी है अति शीघ्र। तो आपके बीच 2020 में हमारा विद्यालय जुलाई 2020 में हाई सेकेंडरी और हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी सुविधा की बात यह है और बहुत ही उपलब्धि क्षेत्र के लिए कि नीति आयोग से हमारे विद्यालय का सिलेक्शन हो गया है दिल्ली से, जिसमें 2 विद्यालय का सिलेक्शन हुआ है गढ़िया तहसील में। एक तो हमारा विद्यालय गुरुकुल हाई स्कूल और एक विद्यालय और है, दोनों का चयन हुआ है। यहाँ पर क्षेत्र के जो सारे विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ही स्कूल के 9th, 10th, 11th, 12th के जो बच्चे हैं वे यहाँ पर उस लैब के माध्यम से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जो और सरकार का एक नियम था, उनका उद्देश्य था कि जो बच्चे कॉलेज में जाके जानकारी मिलती है, बायो केमिस्ट्री सारी जानकारी कॉलेज में जाके, तो सरकार का उद्देश्य है क्यों ना वो जानकारी हम बच्चों को ग्रामीण स्तर पर विद्यालय का चयन कर ग्रामीण में 9th से ही उनको दे दी जाए। तो उसके अंतर्गत हमारा विद्यालय चुना गया है और अति शीघ्र वो लैब हमारे बीच स्थापित होने वाली है। 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट होगा उस लैब के अंदर, 10 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर लगेंगे और 10 लाख रुपए प्लस हमें और मिलेंगे उस लैब को, यानी कि 20 लाख रुपए उस लैब के लिए हमें कार्य करना है, जो बच्चों के लिए बहुत लाभान्वित होगी। विद्यालय परिवार एवं मेरे जो समस्त टीम है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में मेरी बहुत सारी हेल्प करी है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सभी को सब बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। धन्यवाद महेश सर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच विमला चौहान मैडम यहाँ पर मौजूद है। जब गुरुकुल स्कूल की नींव रखी गई थी, जब शुरुआत की गई थी, तब से हमसे जुड़ी हुई है। अभी किन्हीं कारणों से अपनी व्यस्तताओं के चलते, पारिवारिक कारणों के चलते हमारे साथ वे किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पाई है, स्कूल में रेगुलर नहीं है। लेकिन जब स्कूल की स्थापना की गई थी, नींव के पत्थर के रूप में आपकी महती भूमिका है। इस स्कूल के विकास में आपने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, समर्पित किया है। तो हम उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब, श्रीमती ममता जी जायसवाल मैडम को कि आप विमला चौहान मैम का यहाँ पर स्वागत करें, सम्मान करें। उतरे न कर्ज उनका, उनसे है चमन। बड़ों का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय, अमूल्य समय इस स्कूल को दिया है। स्कूल की शुरुआत में, किसी भी काम के शुरुआत में काफी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, तो ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से इस स्कूल के साथ जुड़ी हुई है। नींव के पत्थर में इनका शुमार होता है। हम स्वागत इनका और गौरवान्वित गुरुकुल स्कूल परिवार। तो चलिए यहाँ पर विमला चौहान मैडम का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, स्मृति चिन्ह देकर, मोमेंटो देकर, इनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ इनका साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी प्रकार से इस स्कूल को मिलता रहे, यही हमारी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद विमला चौहान मैडम, धन्यवाद, थैंक यू मैम। चलिए आगे प्यारी सी करुण रस की प्रस्तुति के साथ, दिल भरों के साथ, जोरदार तालियों के साथ के माध्यम से मैं अमित शर्मा हृदय के अंतर्द्वार से आप सभी का स्वागत करता हूं रसधारा 2020 में वार्षिकोत्सव के इस गरिमामयी आयोजन में, जब आपको हर रस की, हर प्रकार की प्रस्तुति आपके बीच यहाँ पर आ रही है। तो चलिए इसी कड़ी में करुण रस की प्रस्तुति, दिल भरों की प्रस्तुति। गोल गोल रानी, इता इता पानी, गोल गोल रानी। वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के
जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। बहुत ही प्यारी सी बात, एक बेटी अपने पिता से किस प्रकार से अभिव्यक्त करती है, ये इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचा है। नींदें अपने उड़ाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना खुदा की उस तस्वीर को, जमाना कहता है माँ बाप जिनको। मम्मी और पापा का, अपने जन्मदात्री पेरेंट्स का जरूर हम सम्मान करें। ये बात भी इस मंच के माध्यम से इन कलाकारों ने अभिव्यक्त की। चलिए एक ड्रामे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नाटक के साथ आगे बढ़ते हैं। गांव की पाठशाला, हास्य रस के साथ मैं सभी कलाकारों को आमंत्रित कर रहा हूं। गांव की पाठशाला, खान, चिंटू, कृष्णा, साहिबा, देवेंद्र, समर, दीपक, लक्ष्य, आदित्य, हिमेश, अर्चना, जीविका, पूजा, अल्फेज, रामपाल, आमीन और दक्ष। तो लीजिए, गांव की पाठशाला आपके बीच आ रही है हास्य रस के साथ। सभी रस आपको इस मंच के माध्यम से अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक ड्रामे के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, खान सर के निर्देशन में गांव की पाठशाला के साथ आप तक यहाँ पर पहुंच रहा है। और कहा भी गया है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमारा जीवन संयमित होना चाहिए, यही बात इस मंच के माध्यम से हर रस को प्रदर्शित करते हुए की जा रही है। डोंट बी वेरी सीरियस, आवर लाइफ इज जस्ट लाइक ए बलून प्लेइंग बिफोर इट बस्ट। हमारा जो जीवन होता है गुब्बारे की तरह होता है, ये फूट जाए उसके पहले आनंद ले ले। तो चलिए, इफ ऑल द परफॉर्मर्स आर रेडी, देन प्लीज स्टार्ट द ड्रामा। अरे सब छोड़ छोड़ आयो, चलो पहले तुम्हारी हाजिरी ले लो, फिर तुम्हारे पढ़ूंगा। चिंटू, कृष्णा राठौड़, साहिबा, देवेंद्र, दीपक, कृष्णा मालवी, लक्ष्य, आदित्य, अर्चना, अल्फेज पटेल, समर, रामपाल। क्यों रे चिंटू, रामपाल थारो पड़ोसी है नहीं, वो कहते नहीं आयो। उको टेकड़ा मटन छुट्टी बनाईली। चल बैठी जा। का हो जीविका, कहीं के थारे का तू रोई रे तू? इन चिंटू ने मारी ले चुराईली। क्यों रे चिंटू? अब मारी कलवारा बाबू के बुलाए गेलो, ना मास्टर के डांट गेलो। ले जा थारे बाबू के बोले ना, था बाबू से डर नहीं लागे, बैठी जा। चलो थोड़ा पढ़ूंगा, माँ साथे साथे बोल छो। अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊँट का, ऋषि का, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, अंगूर का, अंगूर का। आज अपना स्कूल में जांच करने वाला अधिकारी आएगा, तो उनका समय सही से जवाब दीजिए हो। स्कूल की नाक मत काटे दीजिए। स्कूल की नाक मत काटे दीजिए हो। एक और बोल जो साथे। अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊँट का, ऋषि का, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, अंगूर का।
बैठ जाओ। बच्चा आपका राष्ट्रगान हो गया? नहीं हुआ। फिर आपने राष्ट्रगान नहीं करवाया? मैंने सोचा कि अधिकारी जाएंगे उनके बाद ही करवा लूंगा बात ना। राष्ट्रगान करवा लेते हैं। सावधान, विश्राम। सर बच्चे तो कुछ भी नहीं कर रहे। अरे सर गांव का छोरछोरी एक दिन आए एक दिन नहीं आए। देखो हूँ करो कड़क बम ढीला ढस कड़क बम। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बच्चों मैं आज आपके स्कूल की जांच करने आया हूँ। मैं देखना है कि आपके सर ने आपको कितना पढ़ाया। मैं सवाल पूछूं? पूछो। बेटा आप खड़े। आपका क्या नाम है? ये बताओ कि गंगा कहाँ से निकली? पेरुआ के घर से गोपाल की साइकिल में बैठन खेत पे जावे। कौन है? बेटा आप खड़े। आपका क्या नाम है? कृष्णा। स्कूल। आप स्कूल आए तो स्कूल क्या है? स्कूल 5 घंटे का खेल है। बेटा बेटा आपका नाम क्या है? आप खड़े हो। आपका नाम क्या है? कृष्णा। 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 5 कहाँ गया? मैंने समाचार में सुना था कि 5 बज गया तो 5 गायब। बेटा बेटा आपका नाम क्या है? अर्चना। मान लो तुम्हारे पास 2 रोटी है, तुमने दोनों खा ली तो क्या बची? बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? साहिबा। मान लो तुम्हारे पास 10 आम है, तुमने 5 खा लिए तो कितने बचे? 15 किससे बचे? मैंने आपकी बात मानी था, आपने भी आता था। बेटा आप फ्रेश हो क्या हो? आए। कहाँ पे? लोटो लेके गोड़ा में गया था। मेरे में क्यों गए थे? वहाँ दादाजी घर में शौचालय नहीं बनवा दे। क्यों नहीं बनवा? वहाँ दादाजी ने के ये बाहर जाएगा ठंडी ठंडी हवा में। तो आपके दादाजी को बोलना कि घर में शौचालय बनवाए। बेटा आप खड़े। एक जगह अक्कल और पैसा दोनों मिल रहा है तो तुम क्या लोगे? पैसा। मैं होता तुम्हारी जगह में होता तो मैं तो अक्कल लेता। जिस चीज की कमी है उसले। अब मेरे साथ बोलना सभी। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। बेटा मैंने अभी क्या बोला? तक पहुंची गांव की पाठशाला, एक ड्रामा जो हमें यहाँ पर संदेश देता है शिक्षा के महत्व के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छता का संदेश देता हुआ एक और ड्रामा, एक और नाटक आप सभी तक यहाँ पर पहुंच रहा है। हम आसपास हमारे सफाई रहे, जिसकी आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। वो बात इस ड्रामा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, रसधारा 2020 के माध्यम से आप सभी के बीच में आ रही है। स्वच्छता का संदेश देता हुआ यह बहुत ही सार्थक संदेश, बहुत ही सार्थक नाटक आपके बीच यहाँ पर आ रहा है। इन सभी कलाकारों के हौसला अफजाई के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। होनहार स्टूडेंट्स आप तक पहुंच रहे हैं अपनी बात। स्वच्छ भारत, निशा, वेदिका, नाजिया, मुस्कान, अंजलि, कामिनी, पायल, मनीष, गौरव, अभिषेक, उमेश, अजय, यश और राज भट्ट सर के निर्देशन में स्वच्छ भारत। गोल गोल थापुड़ी ओ थापुड़ी आई वो मम्मी बुलाएगी ओ छोरी थापुड़ी वो आई वो मम्मी करती थी वो बाहर खेलती थी मैं सैलून के साथ समझ में जाए कब की चिल्लाई रही हूँ कहीं क्या मैं बताई दे बाहर जन देखना है कहीं शर्मा जी तो नहीं बैठा आओ
डिरेक्ट से जाइने कचरो बाहर फेंकी नहीं जा। आओ मम्मी की बात कितनी बार समझे जो बाहर कचरो नहीं थारे नहीं देखो। वाह जा। अरे ये कचरा किसने फेंका है? वो भाभी जी की लड़की फेंक के गई है। चलो उनको समझाने चलते हैं। भाभी जी आपको कितनी बार समझाया है कि सड़क पर कचरा मत फेंका कीजिए। ए भाई कदे फेंके माने कचरो? दापुड़ी की मम्मी अभी तो फेंकी न गई तुम। और कचरे से गंदगियां एवं बीमारियां फैलती है। और फिर ऐसे भी हमारे देश में इतना अच्छा स्वच्छता अभियान चल रहा है, हम उसमें इतना तो योगदान कर ही सकते हैं ना कि कचरा इधर उधर ना फेंके। अब तुम्हारे तो ज्ञान मत बांटो, आखो दिन सफाई सफाई। सही तो कह रहे हैं भाभी जी, हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कई बोली वो तू कई सड़क थारा बाप क्यों तो फेंकूंगा रोज कचरो है। भाभी जी ये मोहल्ला अपना है, देश अपना है, जिला अपना है। आप कचरा मत फेंकिए। आप दूसरों के बच्चों के बारे में ना सोचो तो खुद के बच्चों के बारे में तो सोचो। अब तुम्हारे तो गणित ज्ञान मत बांटो, जाओ जाओ ना घर से तुम तो। अरे चलो चलो। हाँ बुआ जी कैसा हो? बढ़िया। चलो वाह कई मासी की बात गाय ने गोना दियो कई केड़ा दिया केड़ी दी। अच्छा कौन निपटी? बाबूलाल जी। अरे भी तो बिंडल गाना फूकता था, समझे ने परेशान। अरे पड़ी गयो। अरे किन्हीं गवार ने कचरो यहाँ रास्ता में फेंक्यो है। हे भगवान मती दे, हमारा हड़का टूटवा दिया इन लोगों ने। पायो कचरा तो मम्मी भाई फेंकने गया है यहाँ पे। अभी बताओ मैं थारी मम्मी के। चबांग यहाँ से थारी मम्मी बुलाई गेला। मम्मी पप्पा रपटी गया। ए भाई कहाँ पड़ी गया? जहाँ पढ़ने केला ना छिलका फेंका था नहीं वहाँ रपटी गया। पप्पा रपटी गया तो हाथ धोने उठाना चाहिए नहीं, खड़ी खड़ी दांत कहीं काढ़ी थी। हमने तो रास्ते बोलिए तो कैसे सड़क पर पड़ी चीजा नहीं उठानी। चल भाग यहाँ जी से। हे राम आखा है कि बटन ऊंचो मुंडो करीने चले जाओ, चलता भी नहीं आए हमारे। मोबाइल पे आखो दिन भर लग गया रो। हाँ हमारी गलती है, तू वही वही कचरा फेंक क्या करे वो कहीं नहीं। बेचारा शर्मा जी की घरवाली समझे इन्होंने दुबड़ी वागी, पर थारी मोटी बुद्धि में कहीं समझ में नहीं आए। ये क्या हो गया? पड़ी गया भी कैसे? और कई केला के छिलका पे रपटी गया। भाभी जी मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि सड़क पर कचरा मत फेंकिए। देखिए आपका ही नुकसान हुआ ना, मांगीलाल जी गिर पड़े। अरे मारा कोई उठाओ तो सही, नहीं तो मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। अरे चलो दोनों मिलकर उठाते हैं। अरे राम आज से तू संभाली जा, कचरा ने कचरा की गाड़ी में डाल दे, नहीं तो मैं थारे लोकिने ने कचरा की गाड़ी में डाल दूंगा। वो अब तक मारे माफ कर दो, आज से हम कचरा के डिब्बा में डालूंगा। ए छोरी चिंकी मिंकी आई हो तो कहीं कहो पापा कचरा आया, कचरा की गाड़ी आया तो तारी मम्मी ने बता दी कचरा हमारी तो सफाई वाला है, हमारी गाड़ी दीवार चलो लगी गए। चलो भागो यहाँ से। प्लास्टिक थैली हम सबने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। छोड़ो प्लास्टिक थैली हम सबने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी,
ये सोच सयानी। पर्यावरण स्वच्छ रहे दिल से अपनाए, कपड़े की थैली को अपना दोस्त बनाए, सब्जी भी प्लास्टिक में घर में अब ना लाए, ऐसी सोच को सबके दिल में जगह बनाए, याद दिला दे प्लास्टिक को हम उसकी नानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। गोभी भिंडी टमाटर लाई लो, हलवा की मीठी मीठी गाजर लाई लो, गोभी भिंडी टमाटर लाई लो। आज तो कोई गिराक ही नहीं आया, हे भगवान एक दो गिराक भेज दो। गोभी भिंडी टमाटर लाई लो, हलवा की मीठी मीठी गाजर लाई लो। चलिए दीदी अपन उनके पास सब्जियां लेने चलते हैं। भाभी जी ले लो हलवा की मीठी मीठी गाजर। भैया गाजर के साथ शक्कर भी फ्री दे रहे हो क्या? नहीं आजकल तो फ्री में प्रदूषण मले। क्या फिर से बोलिए आप? फ्री में प्रदूषण मले। मुझे पाव भर टमाटर और एक गोभी दे दो। गाजर दे दो। क्या भाव दी गाजर? 60 रुपए किलो। 50 रुपए किलो लगा लो भैया, 1 किलो दे दो। अरे भाभी जी चलो ले लो ना भैया। पॉलिथीन है ही नहीं ना, हेच कोनी पॉलिथीन से तो प्रदूषण फैले। तो आज हम बाजार में कपड़े की थैलियां बांटने चलते हैं। पर मैडम कपड़े की थैलियां क्यों, प्लास्टिक की क्यों नहीं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हानिकारक होता है और इसे नष्ट होने में पूरे 1000 वर्ष लग जाते हैं। 1000 वर्ष? हाँ बच्चों, पूरे 1000 वर्ष। और प्लास्टिक मनुष्य जीवन के लिए भी बहुत हानिकारक होता है, इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भैया पॉलिथीन तो दीजिए हमें। पॉलिथीन है ही नहीं ना। क्या हो गया बहन जी? देखिए हमें ये सब्जियां दे रहे हैं पर पॉलिथीन नहीं दे रहे। आंटी ये लो कपड़े की थैलियां। आंटी आप जब भी बाजार आए साथ में कपड़े की थैलियां साथ में लेकर आएगा। थैंक यू मैडम। वेलकम। गोभी भिंडी टमाटर लाई लो, हलवा की मीठी मीठी गाजर लाई लो। मम्मी कचरा की गाड़ी आएगी। कचरा वाला नहीं बेटा, वी तो सफाई वाला है। ले जाइने कचरो गाड़ी में डालिया। सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत ही सार्थक संदेश
इस नाटक के माध्यम से यहाँ पर गुरुकुल स्कूल के होनहार छात्रों ने दिया स्वच्छता का संदेश। वाकई कचरा वाला वो नहीं, वो तो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं। वो हमारी गंदगी को साफ करता है। सरकार चाहे कितनी भी स्कीम्स लेके आए, लेकिन हमारा व्यक्तिगत रूप से भी दायित्व बनता है कि हम उसका जरूर उसको फॉलो करें। यही बात इस मंच के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से आप तक पहुंची है। मीनिंगफुल संदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही प्यारी सी बात जो आज के इस युग में बहुत ही आवश्यक है, सोशल मीडिया। ये ड्रामा आप तक पहुंच रहा है सोशल मीडिया के, जैसे एवरी कॉइन हैज टू साइड्स वी हैव गॉट। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके लाभ भी होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं, लेकिन उसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सबकी बुरी होती है। यही बात इस ड्रामा के माध्यम से अब आपके बीच पहुंच रहा है, जिसे आप जरूर देखें और इस बात को अपने जीवन में भी आत्मसात करें। सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स, ये ड्रामा आप सभी के बीच। और इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं महेंद्र सर के निर्देशन में चेतन को, अभिषेक, कृष्णा, मनोज, यश, राधिका, नंदिनी, खुशी और ममता। ये सोशल मीडिया जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, ये किस प्रकार से हमारी जिंदगी को आज प्रभावित कर रहे हैं नकारात्मक रूप से, यह बात आप तक यहाँ पर पहुंच रही है इस ड्रामा के माध्यम से। महेंद्र सर के निर्देशन में सोशल मीडिया। लीजिए ये ड्रामा आपके बीच। मेरे साथियों से मिलना चाहोगे तो देखो, जियो मौत से। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, दीवाना है मेरा। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान नहीं जानता। वेब वर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मैं इंस्टाग्राम, मैंने युवाओं को पागल करके रखा है। सुना, वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। चलो
चुकी हो। भगवान का नाम मत लो, क्योंकि मैं जहाँ पर होता हूँ वहाँ भगवान नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, चूहा था, नहीं कॉकरोच। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो अब सो जाओ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मुझे मिस्टेक्स से प्यार है। मुझे मिस्टेक्स से प्यार है और मैं इंतजार करता हूँ कि कोई मिस्टेक करे। और जब कोई मिस्टेक करता है तो मैं उसे माफ नहीं करता। वो मेरे जाल में फंस चुका होता है और धीरे 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 और भी मेरी गिरफ्त में आता चला जाता है और फिर उसकी जिंदगी फिनिश। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे पापा को तुम पहचानते नहीं हो। वो तुम्हें जेल भिजवा देंगे, सड़ोगे तुम जेल में। जेल और मैं बेवकूफ लड़की, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Your life is over, finish। जो हो रहा है तुमने किया है, तुम खुद जिम्मेदार हो इसके लिए। क्या हुआ बेटा? आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए। पता नहीं अचानक से मेरी बच्ची को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 फेसबुक फ्रेंड होंगे, तुम्हारा एक भी फ्रेंड लेकिन तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। I am the mightiest, I am the God। मुझे कोई नहीं हरा सकता। देखिए, घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग करने के कारण आज उसकी स्थिति हुई है। अब उसे आपकी जरूरत है, आपके अपनेपन की। इसलिए आप अब उसे अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें और उसे प्रेरित करें अपने रियल फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए। जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। देखा कि
समाज, स्पेशली यूथ हमारे कब्जे में है। एक दिन ये वास्तविक दुनिया मिट जाएगी और रह जाएगी हमारी काली काल्पनिक दुनिया। हमारी काली परछाई दुनिया पर हुकूमत करेगी। भाई भाई का नहीं रहेगा, बेटा बाप का नहीं रहेगा, बेटी माँ की नहीं रहेगी। हर किसी का हमसे रिश्ता होगा, हर किसी का हमसे रिश्ता होगा और इन सब रिश्तों पर भारी होगा। सब अपने वास्तविक रिश्ते भूल जाएंगे और हर कोई हमारा शिकार होगा। मेरा अगला शिकार शायद आप में से कोई भी हो सकता है। दोस्तों में इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें, जो संदेश इस सोशल मीडिया ड्रॉबैक्स के नाटक के माध्यम से पहुंचा है कि अति सबकी बुरी होती है। किसी का फायदा अगर है तो उसके नुकसान से भी, उसके लत से भी आप दूर रहे। चलिए अब ये अंतिम प्रस्तुति आपके बीच यहाँ पर आ रही है। देशभक्ति की भावना से वो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वीर रस की प्रस्तुति आप सभी के बीच में इस डांस के माध्यम से, आपकी जोरदार तालियों के माध्यम से आप सभी का हार्दिक हार्दिक सम्मान करते हैं, हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं गुरुकुल स्कूल परिवार की ओर से। और लीजिए ये डांस प्रस्तुति आप सभी के बीच आपकी जोरदार तालियों के साथ। इट वुड बी द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। सन 1897, तारीख 12 सितंबर, राज्य साराग्रही। इस राज्य की रक्षा करने के लिए 21 सिखों को तैनात किया गया था। करीब 9 बजे उन्हें पता चलता है कि 10 से 15 हजार अफगानी उन पे हमला करने वाले हैं। तभी सरदार गुरमुख सिंह कर्नल हॉटन को इत्तला करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन कर्नल हॉटन उन्हें कहते हैं इतने कम समय किसी भी तरह से नहीं भेजी जा सकती। सर हम लोग तो सिर्फ 21 हैं और वो लोग 15,000, कैसे मुकाबला होगा सर? चिड़ियाघर में बाज लड़ावा, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तय गोविंद सिंह नाम का आवा। कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर सभी से निपट कर, दुनिया से रास्तों से उभर कर उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला खून चला खून चला।
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। दीपावली में अली बसे, रमजान में राम, और हंसते गाते देश में दोस्तों झगड़े का क्या काम। बहुत ही प्यारा सा संदेश, शानदार प्रस्तुति आपके बीच यहाँ पर आई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक श्री मोहम्मद सिद्दीक खान सर को, श्री महेंद्र सिंह चौहान सर को कृपया पधारें और सभी का हार्दिक आभार प्रदर्शन यहाँ पर करें। मोहम्मद सिद्दीक खान सर, श्री महेंद्र सिंह चौहान सर। आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप लोगों ने हमारे विद्यालय परिवार के बीच में आकर हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया, और हम विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका सम्मान करते हुए अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए और पूरे प्रस्तुति देखी और इसका जो उत्साह बढ़ाया बच्चों को, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आप सबका आभार प्रस्तुत करते हैं कि आप लोग आए अपना कीमती समय निकालकर। जय हिंद, जय भारत। जैसा सर ने अभी बताया, मैं पूरा गुरुकुल परिवार, आप सब ने जो अमूल्य समय हमें दिया, इस धरोहर को दिया है, इसके लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार फिर सभी जोर से बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। आप थे हमारे बीच, जय ध्वज सर। और चलिए अब एक ग्रुप फोटो सेशन के लिए मैं गुरुकुल स्कूल के सभी सम्माननीय शिक्षक शिक्षिकाओं को आमंत्रित करता हूं। डायरेक्टर सबसे पहले श्री महेश जायसवाल सर, श्रीमती ममता जायसवाल मैम, श्री सैफुद्दीन पंजीवाला सर, श्री मोहम्मद सिद्दीक खान सर, श्री हरीश भट्ट सर, सुश्री विशाखा यादव मैम, सुश्री सुनीता मिमरोत मैम, सुश्री अंजलि सोलंकी मैडम, सुश्री लक्ष्मी राव मैडम, श्री जयध्वज सर, श्री महेंद्र सिंह चौहान सर, श्री जितेंद्र दशोरा सर, श्री अभिजीत सिंह यादव सर, सुश्री उम्माहानी साजापुर वाला मैडम, सुश्री जहरा कापड़ीवाला मैडम, सुश्री बरखा सोलंकी मैडम, श्रीमती मंजू सराठे मैडम, सुश्री प्राची सेन मैडम, श्री शुभम मालवी सर, श्रीमती किरण राव जी। आप सभी मंच पर पधारे ग्रुप फोटो सेशन के लिए। थैंक यू।